ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 4u² + 8u। ठीक है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर प्लस का जीरो तुम्हें दे नहीं रखा। ठीक है, प्लस का जीरो कह रहा हूँ, इसमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी। यूजुअली तुम्हारी इक्वेशन ऐसी होती है ना, ax² + bx + c, यानी यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ पे वो नंबर नहीं दे रखा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे। ना, घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये वाला तो उससे भी ईजी हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ तुम्हें। ये देखो 4u² + 8u है ना, उसमें तुम्हें दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती कि उसमें तुम तीनों में से तुम्हें कॉमन निकाल पाते थे, इसलिए इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ता था। थोड़ी ऊपर की बात बता दी मैंने, गोली मारो। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें सिंपल देख लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, सिंपल बात खत्म। पहले देखो यहाँ पे u² है, यहाँ पे u है, यानी एक u कॉमन निकल सकता है, निकाल दो। ये लो भैया। और अब नंबर पे आते हैं। हमेशा ना पहले वेरिएबल देखो कि वेरिएबल में से क्या निकाल सकते हैं कॉमन। वेरिएबल में से निकाल दिया कॉमन। अब नंबर पे आते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी ये मल्टीपल है एक दूसरे के। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले दूँ, बात बन जाएगी। 4u² था, 4u कॉमन ले दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 तो 4 ले लिया मैंने बाहर। अब 2u में से 1u ले लिया, यहाँ पे 1u बचा, प्लस u कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 8 है, 2, खत्म। तो इसका मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है वो क्या है, एक और चीज़, ये 0 के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो तुम्हारे अब कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 4u को 0 के इक्वल रखो पहले। इससे क्या आएगा, u आएगा तुम्हारा 0/4, जो कि क्या होगा 0, यानी एक तो तुम्हारा 0 आ गया। सेकंड, u + 2 = 0। पहले इसको उठा के रख लिया, अब इसको रखेंगे 0 के इक्वल। इससे u की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, -2। इसका मतलब जो तुम्हारे अल्फा आया है, अल्फा 0 और बीटा की वैल्यू क्या आई है, -2। सिंपल क्वेश्चन था अब तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट्स में और इसके ज़ीरोज़ में रिलेशन। ठीक है, वो भी करते हैं। अभी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि यार ये ना बराबर विंडियंस। ठीक है, अब देखो दोबारा से वो इक्वेशन लिखता हूँ मैं। क्या इक्वेशन थी, 4u² + 8u। ठीक है, इसके नीचे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ से a b c की वैल्यू टेप लो तुम। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 8 है, और c तो है नहीं, इसका मतलब c क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं +0 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। ये 0, जब भी कुछ प्लस में नहीं दिया होता तो +0 लिखना, जब भी कुछ मल्टीप्लाई में नहीं दिया होता तो ×1 लिखना। ये मैथ्स के बहुत सारे बेसिक और ये तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमें पता है अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। करना स्टार्ट करें। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 एज इट इज उतारेंगे। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8, और a क्या है मेरा, a है मेरा 4। तो यहाँ से आया -2 = 4 × 4 2 8, ये आया -2, हैंस वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a के इक्वल आता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 = c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0 से कुछ डिवाइड करोगे 0 आएगा, खत्म। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व खटाखट 3 मिनट में।